श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, आज मैं आपको मारक और मार्केश के बारे में जानकारी दूंगी कि आप मार्केश से जब आपके जीवन में मार्केश की दशा चलती है तो क्या होता है, मार्केश किन भाव के स्वामी को मार्केश बोलते हैं, इस बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ। कि देखिए, ये तीसरे भाव का, लग्न से 1 2 3 तीसरे भाव का स्वामी, देखिए मैंने स्वामी भी लिख दिया है क्योंकि कन्या राशि है यहाँ पे, तो मैंने स्वामी भी इसलिए लिख दिया है कि आपको इससे समझ में आए। मैं समझाने के लिए ही सिर्फ राशियों के स्वामियों को मैंने लिखा है कि आपको मैं बताऊं कि आयु का स्वामी कौन है, तो आप जान सकते हैं कि शनि है। इसलिए मैंने सारे राशियों के स्वामियों के बारे में लिख दिया है। और देखिए, इसमें तृतीय भाव का स्वामी और 8वें भाव का स्वामी ये आयु को बताते हैं। ये आयु भाव होता है। आपकी आयु कितनी होगी, आपकी आयु कैसे होगी, आपकी मृत्यु कैसी होगी, कैसे आपका शुभ ग्रह की दृष्टि है तो आपकी मृत्यु कैसी होगी, पापी ग्रह के साथ, ये दूसरा विषय है। इसको मैं अभी नहीं बताऊंगी कि तृतीय और अष्टम से आप मृत्यु का निर्धारण करते, आयु का निर्धारण करते, आपकी आयु कितनी होगी। यहाँ शनि बैठा है तो यहाँ शनि इसका कारक है, यहाँ शनि बैठा होगा, आपकी आयु को बढ़ा देगा। ये सब बातों की भी मैं आपसे चर्चा करूंगी। और देखिए, आज मैं आपको मार्केश के बारे में बता रही हूँ कि मार्केश किसको कहते हैं। दूसरे भाव के स्वामी को और 7वें भाव के स्वामी को मार्केश बोला जाता है। ये भाव इनकी जब दशा अंतरदशा आती है तो आपको नाना प्रकार के शारीरिक कष्ट होते हैं, आपको प्रबल खूब कष्ट होगा, आपको मृत्यु तुल्य कष्ट की प्राप्ति होगी। लेकिन मार्केश जो है वो सिर्फ शारीरिक कष्ट देते हैं, वो हर मामले में बुरा नहीं होते हैं। मार्केश की दशा चढ़ने पे आप बीमार हो सकते हैं, आपके रोग हो सकता है, लेकिन मार्केश कभी मृत्यु नहीं देते हैं। मृत्यु तो सिर्फ अष्टम के भाव के स्वामी से ये सब पता लगता है कि अष्टम भाव में जो ग्रह बैठे हैं, कैसे ग्रह बैठे हैं। तो मार्केश आपको शारीरिक कष्ट देता। दूसरे भाव के स्वामी की दशा और 7वें भाव की दशा ये आपको शारीरिक कष्ट देती है। और ये हर क्षेत्र में ये बुरा नहीं होता है। आपकी शरीर का कष्ट कैसा होगा, ये आपको मार्केश की दशा चल रही है, पापी ग्रहों की अंतरदशा भी उसमें चल रही है, तो आपका शारीरिक कष्ट बहुत बड़ा हो सकता है। मानसिक कष्ट भी मार्केश देता है। धन के मामले में भी आपकी उतार चढ़ाव बहुत देता है, आपको उस समय बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मार्केश की दशा चल रही हो तो आपकी बीमारी जो है वो बीमारी को देता है, आपकी बीमारी लंबी चल सकती है, उससे संबंधित आप दान दे सकते हैं। मार्केश की दशा अगर अंतरदशा किसी की दशा चल रही है और मार्केश की अंतरदशा चल रही है, जैसे यहाँ पर सूर्य है, तो आपके किसी भी ग्रह की दशा चल रही हो, महादशा, उसमें कुछ महीनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए ये बीच बीच में दशाएं भी चलती हैं। वो महादशा के चार्ट में आपको मैं इसके बारे में भी बताऊंगी। और यहाँ पे सूर्य की अगर अंतरदशा हो तो ये मार्केश है। और यहाँ पे शनि है सप्तम भाव में शनि है, शनि की अंतरदशा भी महादशा में चलेगी तो भी उस पीरियड में आपको शारीरिक कष्ट जरूर होगा। यदि शनि की महादशा है और शनि की है अंतरदशा है तो भी आपके जीवन में कष्टों का सामना आपको करना पड़ेगा। इनकी दशाएं आपके शारीरिक कष्ट को, मानसिक कष्ट को, या जीवन में और भी बातों को आपको बहुत भारी कष्ट मिल सकता है। तो मार्केश की दशा आपके जीवन को उथल पुथल करती है। तो मार्केश, यदि आपके मार्केश की दशा अंतरदशा से चल रही हो और दोनों ग्रहों की में आपकी 7.5 भी अगर चल रही है, मार्केश की आपके जीवन में दशा भी आ गई और अंतरदशा भी है, या खाली अंतरदशा है और आपकी 7.5 भी चल रही है, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा संकट आ सकता है। आपके जीवन में उथल पुथल, शारीरिक व्यय, मानसिक व्यय, हर तरह से परेशानी भी आ सकती है। और यदि अष्टमेश की दशा उसमें आगे अष्टमेश की महादशा आ गई तो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है। तो 12वें भाव की अंतरदशा आ गई, यदि द्वितीयेश की महादशा चल रही हो
और 12वें भाव के स्वामी की अंतर्दशा बीच में आ गई हो तो आपको आपके शरीर का व्यय होगा। आप बहुत आपके शरीर में व्यय होगा। आप कितना व्यय करेंगे, आपको अनावश्यक आपके खर्चे बढ़ेंगे। अष्टम भाव के स्वामी, यदि अष्टम भाव का स्वामी शनि हुआ, जो भी यहाँ पे जो भी आपके अष्टम भाव का स्वामी होगा उसकी अंतर्दशा, एक दूसरे की दशा अंतर्दशा जब आएगी तो भी आपको शारीरिक कष्ट होगा। एक दूसरे की कैसे, जैसे आपकी मार्केश की महादशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है, उसमें आपके अष्टमेश की भी महादशा अंतर्दशा चलेगी तो आपको घोर कष्ट का सामना करना पड़ेगा। तो ये पीड़ित भावों की 6, 8, 12 की भी अंतर्दशा इसमें चलने लगी महादशा मार्केश में। 6, 8, 12 के स्वामियों की अंतर्दशा बीच में आगे, जैसे मार्केश की महादशा चल रही है तो ये छठवें भाव में जो आपका यहाँ स्वामी बैठा हो उसकी अंतर्दशा बीच में आ गई, अष्टम भाव के स्वामी की अंतर्दशा आ गई, तो ये भी पल आपके लिए महान कष्टदायक होंगे। आपके जीवन में कष्टों का तांता लग जाएगा। तो अष्टमेश की जब भी जीवन में कष्ट मिले तो आप अपनी कुंडली जरूर दिखाइए। उन ग्रहों के उपाय के बारे में भी आपको जानकारी दूंगी कि किस किस ग्रहों में मार्केश हो तो आपको क्या उपाय करना चाहिए, इस बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। ये जानकारी आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो आप इन ग्रहों की शांति के लिए भी आप मार्केश की दशा में ग्रहों की शांति जरूर कराना चाहिए। जैसे आपका मार्केश यहाँ सूर्य हुआ और यहाँ शनि हुआ तो कभी कभी ऐसा होता, जैसे तुला लग्न यहाँ होती तो तुला लग्न यहाँ 8 पर था तो आपका मार्केश 8 नंबर का स्वामी होता है मंगल, तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है और 7वें भाव में मेष राशि आती, दोनों का स्वामी मंगल हुआ तो आपका प्रबल मार्केश हुआ, आपके दोनों घर का स्वामी मार्केश। तो इसकी महादशा अंतर्दशा जब भी आएगी आपको महान कष्ट की प्राप्ति होगी। तो आपके जीवन में ये आप 7.5 आ गई इन्हीं मार्केश की दशा में तो महान कष्ट होगा। 7.5 का तो उपाय आप करिए, आपको सरसों के तेल का दीपक जलाइए, आप काले कुत्तों को खिलाइए, काली गाय को सरसों का तेल अपनी छाया दान करिए। अपने जब आपकी 7.5 चली तो अपना चेहरा अपने सरसों के तेल में देख करके उसे दान करिए, गरीबों को दीजिए। आप काली चीज़ों का दान करें, कंबल, जूता, जो भी चमड़े की चीज़ें होती हैं, काले लोहा, जो भी आप है सब उसको दान करेंगे तो आपका 7.5 का ये उपाय हुआ। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके मार्केश यदि सूर्य है आपको क्या दान करना चाहिए। जैसे यहाँ सूर्य है और ये यहाँ शनि है तो मार्केश की जैसे यहाँ दूसरे भाव की दशा है और इसकी भाव की दशा है, 7वें भाव की अंतर्दशा महादशा चली तो आपको क्या दान करना चाहिए, कौन सा ग्रह आपका बैठा है, क्या दान करना चाहिए, इसके बारे में मैं आज जानकारी आपको दे रही हूँ। यदि सूर्य है तो आप सूर्य से संबंधित चीज़ों का दान करिए। जैसे आप गुड़ दान करिए, गेहूं दान करिए, बेल दान करिए। जो आपके जो सूर्य के दान जो लिखे गए हैं, तांबे का दान करिए, सोने का दान करिए। आप इसको अपने घर से निकालेंगे तो आपके मार्केश थोड़ा सा शांत होगा, उसकी महादशा अंतर्दशा में आपको थोड़ी आपकी पीड़ा कम होगी। यदि चंद्रमा है आपका मार्केश यहाँ 4 नंबर होता, यदि मार्केश यहाँ पे विचार होता इसकी अंतर्दशा महादशा चल रही है तो आप चावल का दान करेंगे, चीनी सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, दही दूध आप चावल का दान करें, जो भी आपको सफ़ेद चीज़ दिखाई पड़े आप सफ़ेद चीज़ों का दान करेंगे तो आपका मार्केश की दशा में आपको शांति मिलेगी। ये चंद्रमा का उपाय, यदि यहाँ चंद्रमा होता तो। ये यहाँ शनि है लेकिन सब ग्रहों के बारे में अलग अलग बता रही हूँ। चंद्रमा हो तो सफ़ेद वस्तुओं का दान, मंगल हो तो आप लाल कपड़े का दान, लाल तांबा लोटा, लाल जो भी चीज़ लाल चीज़ हो आप उसका दान करें, लाल फल दान कर सकते, लाल फूल आप मंगलवार को चढ़ाइए, गुड़ का दान करिए। ये सब चीज़ें आपके जीवन में, मसूर की दाल ये भी लाल होता है तो मार्केश आपका मंगल है तो आप लाल चीज़ों का दान करिए। यदि आपका बुध है तो आप हरी चीज़ों का दान करिए, आप हरी चीज़ों का दान कर सकते हैं। गाय को आप हरा चारा खिलाइए, हरी चीज़ों का दान करिए। और जीवन में आप गणेश भगवान की उपासना करिए तो बुध अगर है अगर आपका मार्केश तो ये शांत होगा। और गुरु है तो पीली वस्तुओं का दान करिए आप
पीली वस्तुओं का दान करिए। पीला के आप केला, चने की दाल, पीला वस्त्र, सब ये सब आप दान कर सकते हैं, तो आपका मार्केट शांत होगा। यदि आपका शुक्र है तो चंद्रमा का जो उपाय होता है वो आप चंद्रमा का उपाय जैसे सफ़ेद चीज़ों का दान, सफ़ेद चावल, घी, दही, दूध, ये सब का आप दान कर सकते हैं, तो आपके मार्केट के दशा में आपको शांति होगी। तो अलग अलग ग्रहों को अलग अलग दान होता है, तो द्वितीय भाव की और सप्तम भाव की आपकी कब जब भी दशा चले तो आप उन चीज़ों का दान जरूर करिए। और उस संबंधित उन ग्रहों से संबंधित देवता का आप आराधना बहुत बहुत करिए। चंद्रमा का है तो आप शिव जी से जुड़िए, बुध है तो गणेश जी से जुड़िए, आप बृहस्पति है तो आप भगवान विष्णु की पूजा करिए, श्री रामचंद्र जी की राम दरबार की पूजा करिए। तो पूजा से भी आपकी आराधना सबसे फलित होती है। आप जब भी आपके संकट हो तो हम उस इष्ट देव की आराधना आप करते जाइए, आपके संकट में थोड़ा सा कमी आएगी, जो आपके इतने ज़्यादा भयंकर, क्योंकि आपका वो ऋण होता है, आप उसको जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक आप परेशान रहेंगे। तो आज मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दी, आपको उपाय भी बताया मैंने कि मार्केश की दशा चले तो क्या कि ये सब आप कुंडली दिखवाइए। जो आप परामर्श लेना है तो आप विद्वत पंडितों से अपनी कुंडली जरूर जब भी जीवन में आपके संकट आए तो आप अपनी कुंडली का जरूर निरीक्षण करवाइए कि क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो उसका एक समय सीमा होती है, उस समय सीमा के बाद आपको कष्ट से मुक्ति भी मिलेगी। नमस्कार।